और अहंकार। हमें खूब पता है सामने वाली जमीन अपनी ना है, पूरी कोशिश कर लियो कब्जा कैसे हो जाए। खूब पता हो कि मेरी नहीं है और ना मेरी होने वाली है। लोग अगर भैया को कुछ हो जाए तो जमीन लेने में कसर नहीं छोड़ते, भले ही उनके बच्चे घर में हो। दादा ये द्वेष और अहंकार खाए जा रहा है। आप जीवन में कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जो नसीब में है वो जरूर आएगा, और जो नहीं है वो आके भी चला जाएगा। कितना कमाओगे, कितनी मेहनत करोगे, वो आप पे निर्भर करता है। उसी हिसाब से आपको मिलेगा जितनी मेहनत करोगे। अब वो तो नसीब की बात है कि कहां से कैसा मिल रहा है वो आप जाने, क्योंकि ये दुनिया के हिसाब से आप नहीं चल सकते और ना दुनिया आपको देने वाली है। देखा होगा आप कभी भी परिवार में लड़ाई हो जाए, माँ बेटे में या पति पत्नी में या भाई बहन में या भाई भाई में, तो कभी भी तीसरे को मौका मत देना, क्योंकि ये कलयुग है साहब। अगर यहाँ तीसरे को मौका दे दिया पंचायत के लिए तो यहाँ आपसे लोग मायूस होके पूछ लेंगे, चेहरा उतार के आपसे पूछ लेंगे पूरा दुख, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आपके जाते ही तीसरे को हंस हंस के बताएंगे। ये नियम है लोगों का, क्योंकि ये दुनिया के लोग ऐसे हैं, ये सुख में हमेशा साथ देते हैं लेकिन दुख में साथ नहीं देते। देखा होगा जब बारात जाती है तो बारात में दूल्हा पीछे चलता है और बारात वाले आगे चलते हैं, और जब कोई खत्म हो जाता है तो अर्थी आगे चलती है और दुनिया वाले पीछे चलते हैं। आप अगर अच्छा करेंगे तो 1 कोस 2 कोस या 10 कोस तक पहुंच पाएगा, लेकिन अगर बुरा कर दिया तो 100 कोस पहुंचने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि दूध बेचने वाला घर घर जाता है, अच्छा काम करता है। लोग उससे पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके में बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा और पिए। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसमें सबसे खतरनाक एक इंद्रिय है जो है रसना, जिब्या। जब जीभ में एक हड्डी ना होवे, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। ये जीभ बड़ी खतरनाक इंद्रिय है। तो आप कितने सुंदर हैं मायने नहीं रखते, आप बोलते कैसा है, आपकी जबान कितनी अच्छी है ये मायने रखता है। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। पायल हजारों रुपए की आएगी लेकिन पैर में पहनी जाएगी, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। और हाँ, ज्यादा भी कोई आपसे मीठा मीठा बोले, अरे भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, आप से तो व्यवहार बनाना मेरा काम है, और आप जैसा इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, भगवान करे मेरी भी उम्र आपको लग जाए, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, धरती पे दोबारा कोई नहीं आएगा। अगर तारीफों के पुल बांध रहा है आपके मुंह पे तो समझ लेना वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मीठी मीठी बातें करने वाला आपका मित्र नहीं हो सकता। मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। तो जो ज्यादा मीठा बोलते हैं ना उनसे दूरी बनाए रखो, पता नहीं कब विश्वासघात कर दे। जो आपके मुंह पे कड़वा बोल दे, जो आपको समझा दे, वो आपका सच्चा मित्र होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाभारत की लड़ाई उसका मेन उद्देश्य, भगवान ने स्वयं शांति दूत बन के कहा था कि एक काम करिए, अगर आप पांडवों को कुछ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव तो
छोड़ो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा, सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। भगवान बोले फिर युद्ध होगा, बोले मैं तैयार हूं। इन पांडवों को निकाल दिया था, एक नगरी है वानप्रस्थ, उसमें ये पांडव रहते थे। वानप्रस्थ को पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया था, और जो इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों ने बसाई है उसका अब नाम दिल्ली है। जैसे हम और आप अभी दिल्ली बोलते हैं, इसका पहले नाम इंद्रप्रस्थ था, जो पांडवों ने नगरी बसाई थी। वो दिल्ली जाओ तो बड़ा लोग कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ये नगरी पांडवों ने बसाई थी, पहले तो बड़ी अच्छी थी। द्रौपदी अड्डे पे खड़ी, दुर्योधन ने विचार किया कि पांडव हम भी तो देखें कैसे रहते हैं। तो दुर्योधन देखने के लिए चला, जहां दिखाई दे रहा है कि यहाँ जल है, वहां जल है ही नहीं, और जहां दिखाई दे रहा जमीन है वहां जल भरा पड़ा है। तो धोखा हो गया। दुर्योधन वहीं खड़ा था, अचानक आगे को कदम बढ़ाया, उसे लगा यहाँ जल है, यहाँ जमीन है। जैसे ही अंदर कदम रखता महाराज फिसला है और गिर पड़ा। द्रौपदी अड्डे पे खड़ी थी, जवाब देने लगी, अरे दुर्योधन जी हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। आप अपनी जबान से औरत की अगर जबान कड़वी हो तो फिर गोली की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक भागवत में प्रमाण है, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करी लियो लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो, क्योंकि कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। वहां से दुर्योधन वापस आ गया, मामा शकुनी से कहा, मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। तो जुए का खेल करवाया गया। जुए के खेल में पांचों पांडवों को बिठा लिया। धर्मराज ने मना किया कि मैं जुआ नहीं खेलता। बर्बादी के 3 रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी खुद पे खुद बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लिखा है